हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कल हमने बताया था आपको संस्कृत के त्रिमुनि के बारे में और संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। और उसमें त्रिमुनि में सबसे पहले हमने बताया था कि महर्षि पाणिनि आए थे, दूसरे नंबर पर वररुचि या कात्यायन और तीसरे नंबर पर आए थे पतंजलि। तो संस्कृत की ग्रामर व्याकरण शास्त्र को लिखने में सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा है पाणिनि का। तो पाणिनि जो है, पाणिनि के बारे में एक छोटी सी चर्चा है। वो क्लास में पढ़ते थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की। और तपस्या की तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली और महर्षि पाणिनि ने उन 14 ध्वनियों को अपने हिसाब से जो समझ में आया लिखा। उन्हीं 14 ध्वनियों को क्या कहा गया है? शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा गया है। और वो 14 सूत्र कौन कौन से थे, आइए जान लेते हैं। अगर हमें संस्कृत का व्याकरण पढ़ना है तो इन्हें जानना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए जान लेते हैं। जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया था, तो उसमें जो 14 ध्वनियां थी महर्षि पाणिनि के अनुसार कौन कौन सी निकली थी, तो मैंने लिखा हुआ है वीडियो छोटा करने के लिए। फर्स्ट, जब सबसे फर्स्ट टाइम उनसे डमरू से उनके से ध्वनि निकली, तो सबसे पहले ध्वनि निकली थी अ ए ओण। सेकंड नंबर पर रे र क। थर्ड नंबर पर ए ओम ग। चौथे नंबर पर निकली थी आई औ च। और पांचवें पर निकली थी हाय अव रट। और सातवें पर निकली थी लण। और आठवें पर निकली, सॉरी छठवें पर निकली थी लण। और सातवें पर निकली थी यमगणनम। और आठवें पर निकली थी झमया। नौवें पर गढ़ दश्य। और 10वें पर जब गढ़ दश्य। और 11 पर खप चट तम। और 12 पर निकली थी कपाय। 13 पर शशर। और 14 पर हल। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने पूरी व्याकरण के जितने भी वर्ण होते हैं उनको 14 सूत्रों में समाहित कर दिया। महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण थी उसमें संयुक्त स्वरों को स्थान नहीं दिया गया है। महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें हमारे संयुक्त स्वर नहीं होते हैं। जैसे देख लेते हैं। अब अ ए ओण, पहले पर निकली अ ए ओण, दूसरे पर निकली रेलक, तीसरे पर ऐंग और चौथे पर ऐउच्च। महर्षि पाणिनि ने इन चारों सूत्रों को लेकर क्या एक प्रत्याहार, इन्हीं सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार में जब पहला है, इसकी जो एक संज्ञा, जो लास्ट वाले अंतिम वर्ण जिसके भी हैं क ड ग च ट म य श व यस र ल, ये संज्ञक वर्ण होते हैं। इनको काउंट नहीं किया जाता, इनको नहीं गिना जाता। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि इनमें होता क्या है। तो महर्षि पाणिनि ने पहला सूत्र दिया, दूसरा दिया, चौथा सूत्र। इन पहले 4 सूत्रों के लिए, फर्स्ट टू फोर्थ, पहले 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने क्या किया? सभी स्वरों को समाहित कर दिया। जितने भी स्वर हैं संस्कृत की ग्रामर में, महर्षि पाणिनि ने उन्हें केवल 4 सूत्रों में समाहित कर दिया। और 4 सूत्रों को समाहित करने के एक प्रत्याहार बनाया उन्होंने अच प्रत्याहार, यानी स्वरों को संस्कृत में, कल की वीडियो में मैंने बताया था, अच बोला जाता है। वो अच यहीं से आया है। यानी जो महर्षि पाणिनि के सूत्र थे, प्रथम 4 सूत्रों में से प्रत्याहार बनाए अ। अब अ का मतलब है अ से लेकर च तक आने वाले सभी वर्ण। तो गिनेंगे हम, अ से लेकर च तक आने वाले वर्ण क्या हैं? अ ए ओ, अंतिम वर्ण संज्ञक होता है, इसको गिना नहीं जाएगा। रे र, अंतिमित संज्ञक होता है, इसको गिना नहीं जाएगा। ए ओ, अंतिमित संज्ञक होता है, इसे गिना नहीं जाएगा। और ए औ, गिनिए कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो महर्षि पाणिनि ने स्वरों की संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी? 9। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन के बारे में। तो इसमें 5 से लेकर और 14 तक सभी व्यंजनों को शामिल किया है। संस्कृत के व्यंजन दूसरे हैं। और व्यंजन को बोला जाता है ह ल, यानी ह से लेकर ल तक। तो इसका प्रत्याहार बनेगा हल।
तो कल मैंने बताया था कि आपको व्यंजनों का दूसरा नाम हल होता है, तो वो हल यहीं से बना है महर्षि पाणिनि के। और कुल मिलाकर महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाए, और 42 प्रत्याहार आपको पढ़ना ज्यादा अति आवश्यक नहीं है, मैं आपको मेन बता देता हूँ जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो टोटल तो 42 होते हैं, 42 बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो आपके लेवल का नहीं है, इसीलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर ण बनता है, समझ लीजिए क्या है ण। ण का मतलब है अ से लेकर न तक आने वाले वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं? अ, ए, उ। इसमें केवल 3 आए। अगर लिया जाए हमारा अक, क्या लिया जाए? अक। अक प्रत्याहार का प्रयोग होता है दीर्घ संधि में, आगे बताएंगे कैसे होता है। अक सवर्ण दीर्घ, उसका जो अक आया है वो यहीं से प्रत्याहार से आया है। तो अक के अंदर आने वाले गिनेंगे हम अ, ए, ओ, रे, ल। ये 5 आते हैं अक के अंदर। क्लियर? अच के अंदर मैंने अभी बताया था 9 आते हैं। ऐसे ही अगर पूछा जाए हमें एच के अंदर पूछा जाए, जैसे वृद्धि रेच में आता है एच के अंदर अगर पूछा जाए तो एच के अंदर क्या आता है? ए और ओ, ए और केवल 2 आते हैं। अगर पूछा जाए एच, इस एच के अंदर, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे ए, ओ, ए, औ। इसके अंदर 4 आ जाते हैं। तो समझ में आ गया प्रत्याहार बनाना। और इसका एक और रीजन है, समझ लेते हैं कि पहले तो 4 में सभी स्वरों को समाहित कर दिया है, और 7वां देखिए, 7वां यम गणनम, जो महर्षि पाणिनि ने 7वां सूत्र दिया है वो सभी नासिक का दिया है, यानी ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें नासिका कहा जाता है। ठीक है। और 13वां देखिए शर क्या है? ये ऊष्म व्यंजक हैं। कौन से व्यंजक हैं? ऊष्म। तो 13वें सूत्र में उन्होंने ऊष्म व्यंजकों को शामिल किया है। क्लियर? ऐसे ही सभी के बारे में कुछ न कुछ अलग से टॉपिक है, और प्रत्याहार बनाना हमने बता दिया है। इनसे होता क्या है सभी गिन लेते हैं। अब देखिए, अब 33 बताए थे मैंने आपको हल कितने बताए थे आपको? 33 संस्कृत की वर्णमाला में। एक बार गिन के देख लेते हैं 33 कितने होते हैं। यहां तक तो होते हैं स्वर, यहां से स्टार्ट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 हो गए। यहां पर ह लगा के 34 होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये ह है इसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। क्यों? कि ये सूत्र बनाने के लिए, क्रम बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने इसकी पुनरावृत्ति कर दी। ह या वरट हम यहाँ ले चुके हैं और ह यहाँ आ रहा है। इस प्रकार से ह की इसमें 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन हम एक ही बार काउंट करेंगे, तो इस प्रकार से ये 33 होते हैं। कुल मिलाकर संस्कृत की वर्णमाला में कितने होते हैं हमारे हल? 33। हलों को कहा जाता है व्यंजन। तो हल के बारे में क्लियर हो गया। अब हल के बारे में क्लियर हो गया, अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जैसे कि इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने कोई संधि ली, जैसे सबसे पहले यण संधि ले लेते हैं हम। यण संधि आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही हम यण संधि पढ़ते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यणच। इको यणच। ठीक है। अब जो इको यणच सूत्र है इसको समझेंगे कि इन सूत्रों का क्या महत्व है, क्या योगदान होता है इन सूत्रों का। तो इको यणच को हम थोड़ा डिस्टेंस खोल के देखेंगे। इसका मतलब है इक धन अच, इक धन अच के बाद दोनों मिलके क्या हो जाते हैं हमारा यण। क्लियर? समझ में आ गया। यानी इक और अच मिलके यण बन जाता है, इसी को कहा जाता है इको यणच। अब देख लेते हैं हम इक और अच।
इक, अच और यण, इनमें क्या क्या होते हैं हम प्रत्याहार के हिसाब से जानेंगे। सबसे पहले देखिए हमें इक प्रत्याहार तय करना है, एक प्रत्याहार को काउंट करना है। इक प्रत्याहार बनेगा कहां से, ए से लेकर क तक, तो ए से लेकर क तक के सभी वर्णों को हम लिख देते हैं। ए से लेकर क तक ए, उ, रे और ल। क्लियर हो गए। ए, ओ, रे, ल अंतिम वर्णित संज्ञक होते हैं, इनको गिना नहीं जाता। और अच, अच का मतलब मैंने बताया था सभी स्वर होते हैं। क्लियर, सभी स्वरों का मतलब है सभी स्वर आएंगे, लेकिन इनके समान नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक, सवर्ण, दीर्घ अगर समान आते हैं तो वो दीर्घ संधि हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं यण संधि, तो इसके समान न होकर कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई भी दूसरा हो, यानी असमान स्वर होना चाहिए। क्लियर, असमान स्वर। असमान स्वर से क्या तात्पर्य है कि ए है तो यहाँ ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। ओ है तो यहाँ ओ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। रे है तो यहाँ पर ऋषि नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई स्वर हो। तो यहाँ र है तो यहाँ र नहीं होना चाहिए बाद में, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। अगर इस कंडीशन में ये होते हैं तो हमारा बनता क्या है, तो हमारा बनेगा यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार बनता है तो यण के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे। देखिए इसमें यण, य यहाँ पे है तो ण यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक बनने वाले सभी वर्णों को, तो य, व, र, ल कौन कौन से बनेंगे, य, व, र, ल। क्लियर हो गया। अब ये बनते हैं प्रत्याहार से, हमें क्लियर हो गया। जो यण संधि का सूत्र था, इन्हीं माहेश्वर सूत्र से हमने इसको विस्तृत कर दिया, इसको व्याख्यान कर दिया इसका। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा, आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, प्रत्येक। क्या लिखा मैंने, प्रत्येक। अब देखिए इसमें यूज कैसे होता है प्रत्येक, इसको समझ लीजिए पहले व्याख्यान। अगर एक के बाद कोई भी स्वर आए तो वो किस में बदल जाएगा, य में। उ के बाद उ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वो किस में बदल जाएगा, व में। ऋषि के बाद ऋषि को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो वो किस में बदल जाएगा, र में। और र के बाद र को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ल में। एक और चीज ध्यान रखिए, अगर ये मैंने अ लिखा है, अगर आपका कहीं भी व्याकरण में आ जाता है तो वो इसी के अंदर काउंट होगा। और यहाँ पे ए लिखा है, कहीं बड़ी ई अगर आ जाती है तो वो भी इसी के अंदर काउंट होगी। यानी इसके जो हस्व है, हस्त लिखे हुए हैं यहाँ पर, मूल स्वर लिखे हुए हैं, अगर आपका दीर्घ भी आ जाते हैं तो दीर्घ भी यही काउंट होंगे। क्लियर। अगर आपका आ है, आ का मतलब है इसमें बड़ा आ भी शामिल है, ए का मतलब बड़ी ई भी शामिल है, ओ का मतलब बड़ा ऊ भी शामिल है, और रे का मतलब ऋषि का मतलब है बड़ा ऋषि भी शामिल है, और र का मतलब है बड़ा र भी शामिल है। अब पूछोगे आप बड़ा ऋषि कौन सा होता है, तो आप जान लें बड़ा ऋषि कौन सा होता है। ये होता है छोटा ऋषि, और ये होता है आपका बड़ा ऋषि, और ये होता है छोटा ल, और ये होता है आपका बड़ा ल। क्लियर। अब जान लेते हैं प्रत्येक। मैंने एग्जांपल लिखा था प्रत्येक। अब जब हम प्रत्येक को अगर संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, नॉर्मली हम कर देते हैं प्रत्येक को प्रत्यय धन एक कर दिया हमने, प्रतिधन एक। अब यहां पर तो ते है, यहां ता है, यहां ए है, ये या कैसे हुआ, हमें इसको डिफाइन करना है, इसको समझना है कि ये या कैसे हो गया ता और ए का। तो देखेंगे इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या है कि हम जानते हैं जो भी हमारे व्यंजक होते हैं, जैसे क है तो इसमें क्या है, अ शामिल है। अगर इसमें से हमने अ निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, क धन अ हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे प्रत्यय में से ई को निकाल लिया। किसको निकाल लिया हमने, ई को। क्लियर। सॉरी छोटी त और ए को निकाल लिया तो ये हो गया हमारा आधा और प्लस ए। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एक। अब क्या करना था हमें,
मतलब देखना है, इन दोनों को मिलाना है। ए सबसे पहले ही आ रहा है ए, और ए के बाद ए, यानी ए को छोड़कर ये ए से डिफरेंट स्वर है। जब ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? य में। इस प्रकार से हमारा ये हो गया प्र त धन य धन एक। क्लियर? अब देखिए प्रत्यय, यहां त और य के बीच में हमारा कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए त आधा हो जाएगा प्रत्यय। अब देखिए य के बाद हमारा ए स्वर आ गया, तो य पे हमारी ए की मात्रा लगेगी प्रत्येक। इस प्रकार से बना है प्रत्येक। क्लियर? प्रत्येक समझ में आ गया? ये होती है जड़ संधि। यही होती है जड़ संधि। तो इस प्रकार से कोई और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके लिए न्यून, बहुत ही छोटा उदाहरण है, बहुत ही इजी है। न्यून, न्यून आप बोलेंगे ये कैसे बनेगा न्यून? तो न्यून कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। न्यून जो उदाहरण है आपका वो है यड़ संधि का। तो न्यून उदाहरण देख लेते हैं। ने, नॉर्मली हमने ने धन ऊन कर दिया। क्लियर? ने धन ऊन। अब हमने करना क्या है इसमें? न से वो ए को निकाल लेना है। क्या कर लेना है? न, और इसमें से हमने ए निकाल लिया छोटा वाला, धन ऊन। क्लियर? फिर से वही कंडीशन है। ए के बाद क्या आ रहा है? ऊ। जब ए के बाद ए को छोड़ के कोई भी असमान स्वर आ जाता है, यानी ए नहीं हो कोई और हो, तो वो किस में बदल जाएगा? य में। किसमें बदल जाएगा? य में। तो देखिए न धन य धन ऊन। अब देखिए न और य, न और य दोनों क्या है? हमारे बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो न आधा हो जाएगा ने य यूं, और ऊ लग रहा है तो ऊ की मात्रा यहां पर आ जाएगी और ये हो जाएगा न्यून। तो क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए और आपको इससे प्रत्याहार बनाना आ गया, तो संस्कृत की जो ग्रामर है बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है आपके लिए। अगर आपने इन सूत्रों को याद कर लिया तो संस्कृत की ग्रामर सिखाने की गारंटी आपकी मेरी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।